नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं। सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। सभी विद्यार्थी फटाफट से मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास आज जो है 94 नंबर की क्लास है और रोजाना आपको पता है शाम को 7 बजे डेली क्लास होती है। तो क्लास को फटाफट से शेयर कर देना जितना भी हो सकता है आप सभी विद्यार्थियों से, क्योंकि ये क्लास तभी चलेगी जब आप रोजाना इस क्लास को देखोगे। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी आपको बता देता हूं। चलिए देखते हैं क्या है क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इस क्लास में लगभग कितने प्रश्न होंगे? 60 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो नगर निकायों का नहीं है? आपको इसमें ध्यान देना है कि है या नहीं है। इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपको यहाँ पे देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगर निकायों का नहीं है? मतलब जिस कार्य को नगर निकाय नहीं करती है वो आपको बताना है। आपको पता होगा कि जन स्वास्थ्य का काम, साफ सफाई का काम नगर निकायों का है। अग्निशमन का जो काम होता है वो भी नगर निकायों का काम है। गरीबी निवारण का काम होता है, ये भी नगर निकाय करते हैं। परंतु जो आबकारी नियमन होता है ना, ये नगर निगम का या नगर पालिका जो नगर निकाय होते हैं उनका कार्य नहीं है। अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिएगा, प्रश्न है, राजस्थान में वार्ड पंच उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है या देती है? मतलब कोई आपका सरपंच है, उसका मन कर रहा है कि भाई साहब मुझे तो सरपंच गिरी नहीं करनी है, मैं धाप गया हूं इससे, तो वो क्या करेगा? मान लो उसको इस्तीफा देना है, तो वो क्या करेगा आपको बता देना है। चलो बताओ फटाफट से, सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे। क्या हो जाएगा इसका जवाब? तो जवाब हो जाएगा जो खंड विकास अधिकारी होता है ना, उसको क्या करना पड़ेगा? इसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहां स्थित है? तो आपको बताना है राजस्थान में जो पुलिस अकेडमी है वो कहां पर है, बताइए। तो सभी विद्यार्थियों का जवाब हो जाएगा राजस्थान पुलिस अकादमी जो है वो जयपुर में स्थित है। कहां पे है? जयपुर में स्थित है। और राजस्थान पुलिस मुख्यालय कहां पर है राजस्थान पुलिस का? वो भी जयपुर में है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था ये कितने चरणों में हुआ था? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और सबसे आसान प्रश्न है, आप इसको नोट कर लेना। तो आपको पता है राजस्थान का जो निर्माण हुआ है कंप्लीट मिला के 7 चरणों में हुआ है। अंतिम चरण आपको पता है 1 नवंबर जो है 1956 में कंप्लीट हुआ था। किसमें? 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था, जिसमें अजमेर मेरवाड़ा और अपना सिरोही ये जो है राजस्थान में मिला लिए गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया? एक बार 2 बार ये भी प्रश्न आया हुआ है कि राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो आपको याद रखना है 4 बार लग चुका है। कब कब? 67, 77, 80 और 92। इन 4 बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन अब तक राजस्थान में लग चुका है। अब यहां पर यह नहीं पूछा कि कितनी बार लगा, यह पूछा गया है कि दूसरी बार कब लगा था। चलिएगा, तो आपको बता दूं पहली बार 1967 में लगा, दूसरी बार 1977 में, तीसरी बार 1980 में, चौथी बार 1992 में। और जो 1992 में लगा इसकी भी एक कंडीशन है, बढ़िया चीज याद रखना, यह सबसे अधिक दिनों तक जो लगने वाला जो है आपको राष्ट्रपति शासन याद रखना है। 1977 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला प्रश्न, जोधपुर में निम्नलिखित में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? तो आपको बताना है जोधपुर में कौन सी छतरी नहीं है। तो चलिए सभी विद्यार्थियों को इसका जवाब देना है, बढ़िया सा आप इसका जवाब दीजिएगा। जोधपुर में कौन सी छतरी नहीं है? चलिएगा, तो सबका जवाब है दोस्तों जसवंतड़ा की छतरी भी है, मामा भाणजा की छतरी भी है, मंडोर की छतरी भी है, परंतु जो 8 खंभों की छतरी है ना ये यहां पर नहीं है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया ऐसा क्वेश्चन है कि गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको पता है गणगौर कब आती है? गणगौर कब आती है? तो गणगौर आपको सबको पता होगा, जब अपने छुट्टियां उट्टियां जब 10वीं 12वीं के पढ़ते थे तो उस समय देखते थे कि मेला वेला आने वाला है,
गणगौर का। तो वो मेला कब आता था लगभग, तो अपन को पता है जैसे छुट्टियां खत्म होती थी उस समय नवरात्रा का सिस्टम भी आ जाता था थोड़े दिनों बाद, और उसी समय लगभग गणगौर भी हुआ करता था। तो अपन सबको बात समझ में आ गई कि नवरात्रा वगैरह आता है, ये तो चेत ज्ञान में आता है। कब आता है, तो चैत्र शुक्ल तृतीया को जो है गणगौर मनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न है मुछाला महावीर मंदिर कहां है। तो मुछाला महावीर मंदिर कहां पे है, घाणेराव में है। कहां पर है, घाणेराव में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न है रणमल छंद की रचना किसने की थी। तो रणमल छंद की जो रचना की थी वह श्रीधर ने की थी। किसने, श्रीधर के द्वारा रणमल छंद की रचना की गई थी। अगला प्रश्न, दधी माता का जो मेला बढ़ता है वह किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो दधी माता का जो मेला है दोस्तों वो राजस्थान के कौन से जिले में बढ़ता है, यह प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है। तो दधी माता का जो मेला है वह नागौर जिले में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, चलिएगा चलते हैं, ये रहा बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। क्वेश्चन जबरदस्त है। क्वेश्चन क्या है, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। तो सूफी संत जो मीठे शाह है उनकी दरगाह कहां पे है मित्रों, ये आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट से। सूफी संत जो मीठे शाह है उनकी दरगाह दोस्तों गागरोन जो अपने कहां पर है, झालावाड़ में है, जिसको अपन जल दुर्ग भी बोलते हैं। और जल दुर्ग को और किस नाम से जानते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो जल दुर्ग को दोस्तों ओदक दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, और ये कहां पर है, गागरोन में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए मित्रों यहां पर प्रश्न ये रहा, प्रश्न है सुमेलित कीजिएगा। तो आपको सुमेलित करना है मित्रों, यहां पर सभी इंपोर्टेंट नृत्य दे रखे हैं और उसके जो नृत्य करने वाले जो जातियां हैं वो दे रखी है। तो आपको पता है प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई चरी नृत्यांगना है, और फल्गुबाई किस जाति की है, आपको पता है किस जनजाति जाति में यह नृत्य किया जाता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, गुर्जर जाति में। तो जो चरी नृत्य गुर्जर जाति का है। और आपको दूसरा पता होगा संकरिया नृत्य। तो संकरिया नृत्य कालबेलिया में होता है। आगे बात करूं रणबाजा, तो रणबाजा किस में होता है मित्रों, तो रणबाजा जो है मेव में होता है। आगे बात करूं चक्री, तो चक्री कंजरों में होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपके लिए यहां पर मित्रों ये रहा। प्रश्न क्या है, नाथुराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहां स्थित है। तो नाथुराम पोदार की जो हवेली है वह शेखावाटी में कहां स्थित है, बताइए। तो जवाब हो जाएगा आप सभी का बिसाऊ में। कहां पर है नाथुराम पोदार की हवेली, शेखावाटी में, तो बिसाऊ जगह पड़ती है वहां पे है। अगला प्रश्न, दत्तानी के युद्ध में के समय सिरोही का शासक कौन था। तो दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, जवाब हो जाएगा महाराव सुरतान। क्या हो जाएगा, महाराव सुरतान इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपके लिए, चलिएगा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, बताइए। आप सबको बताना है निम्नलिखित कौन सा युग्म है जो कृषि आंदोलन और नेता, जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो आपको पता होगा बिजोलिया किसान आंदोलन, विजय सिंह पथिक आपको पता है दूसरे चरण में जुड़े थे। बूंदी के आपको पता है नैनूराम शर्मा है, जो मेव है उसके यासीन खान है, परंतु बेंगू आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। कौन थे बेंगू के, क्या रामनारायण चौधरी थे या कुछ और थे, बताइए कमेंट करके। कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है। तो कोलू गांव का संबंध आपको बताना है, तो पापू जी से संबंधित है। और आपको पता होगा पापू जी किसके आराध्य देव है, तो जो रेबारी या राय का जाति होते हैं उसके आराध्य देव है पापू जी, ये आपको याद रखना है। दोस्तों ऊंट की जो है कोई बीमार हो जाए ऊंट, तो ऊंट की पूजा की जाती है, और राजस्थान में ऊंट लाने का जो प्रथम श्रेय जाता है वो पापू जी को जाता है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेज थे, जोधपुर की सेना थी, उनको क्या कर दिया,
कूट पिटा करके भगा दिया भाई साहब। तो ऐसा कौन सा था व्यक्ति था, तो वो था ठाकुर कुशाल सिंह। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को तो पीटा जो पीटा, साथ में जोधपुर के सेना वेना को और पीटा। अगला प्रश्न, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो समाज सुधार के हिसाब से देश हितैषणी सभा की जो स्थापना की गई थी वह उदयपुर में की गई थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न ये रहा। प्रश्न क्या है कि दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो कोटा के जो महाराव थे वह कौन थे? तो वह उम्मेद सिंह प्रथम थे। कौन थे? उम्मेद सिंह प्रथम थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के समय किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो ये आपको बताना है सभी के सभी विद्यार्थियों को। चलिएगा बताइए फटाफट से इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जवाब, तो जवाब हो जाएगा दोस्तों कोटा। क्या हो जाएगा? कोटा। अगला प्रश्न, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कथन है जो बेडच नदी के संबंध में क्या है? गलत है। तो बेडच नदी के संबंध में इसमें से कौन सा है जो गलत है? आपको पता है गोगुंदा की पहाड़ियों से जो उद्गमित होती है, बिल्कुल सही बात है बेडच नदी। बेडच नदी का अन्य नाम आपको पता है आयड़ नदी भी मिलता है। और दोस्तों आपको याद रखना है गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है। ये बात सही है क्या? बिल्कुल सर, ये बात सही है। आगे बात करूं, गंभीरी ओराई इसकी सहायक नदियां, बिल्कुल सही है। गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास से मिल जाती है, गलत बात है, ऐसा होता ही नहीं है। तो आपको ये याद रखना है। और बेडच नदी के किनारे ही अहाड़ सभ्यता जो उदयपुर में स्थित है वो भी यहाँ पर है। अगले क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न मेरा है कि बड़ी तीज कहाँ मनाई जाती है? तो याद रखना ये मनाई जाती है बूंदी में। अब आपको बता दूं बड़ी तीज, तो बड़ी तीज आती है भादवा में, और भादवा में कब आती है? कृष्ण पक्ष की तृतीया को। और जबकि श्रावण में आती है शुक्ल पक्ष की तृतीया को। जयपुर में जो तीज मनाई जाती है छोटी तीज वो आती है, ठीक है ना, रख लोगे याद। अगला प्रश्न, प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाना है। तो दोस्तों प्यारा सा क्यूट सा प्रश्न है, जवाब देना। राजस्थान का जो कानपुर है, कानपुर किसको कहते हैं बताओ? राजस्थान का कानपुर किसको कहा जाता है बताइए? तो राजस्थान का जो कानपुर है वह कहा जाता है कोटा को। और आपको याद रखना है कि ऊन की मंडी कहाँ है? ऊन की मंडी बीकानेर में, और संगमरमर की मंडी किशनगढ़ में, और गारमेंट सिटी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी भीलवाड़ा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग। अगला प्रश्न, राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना। यार एक बात बताओ, ये प्रश्न मैं कितनी बार करा चुका हूं कि सोम कागदर, सोम कमला अंबा, ये परियोजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सावन भादो यहां से प्रश्न आता ही आता है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। तो सोम कागदर परियोजना की बात करूंगा तो ये उदयपुर की है। यदि आपसे सावन भादो पूछे तो वह कोटा की है, जबकि सोम कमला अंबा परियोजना पूछे तो वह डूंगरपुर की है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से याद कर लेना, पक्का प्रश्न यहां से आने वाला है। वल्या आभूषण कहां पहना जाता है? जो बल्या हो गया या फिर इसकी को वल्या आभूषण भी बोलते हैं, तो बल्या या वल्या जो भी है ये कोड़ा पहना जाता है, आपको बताना है। चलो, तो बल्या आभूषण आपको पता है हाथों में पहनते हैं। कहां पहनते हैं? हाथ में पहनते हैं बल्या नामक आभूषण को। अगला प्रश्न, चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है। तो चूरू में जो धर्म स्तूप है उसको किस नाम से जानते हैं? तो चूरू में जो धर्म स्तूप है उसको लाल घंटाघर के नाम से जाना जाता है। मित्रों थोड़े से प्रश्न और है मित्रों, थोड़ा धैर्य बनाए रखो, ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप अच्छे से करते रहो। बहुत शानदार प्रश्न है, एक एक प्रश्न आपको जो है सिलेक्शन दिलाने वाला है। प्रश्न है आपके लिए कि पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धत किए जाते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा जो पिछवाई चित्रकला है वो नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है,
दूसरी बात बता दूं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जो जीवन से संबंधित है उनके बाल रूप के जो चित्र है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो मैं तो बात बता दिया आपको। आगे चलता हूं, यहाँ पर ये रहा प्रश्न है, कत्रियासर प्रमुख गद्दी है। तो आपको पता होगा कत्रियासर प्रमुख गद्दी किसकी है, तो कत्रियासर जो है जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, आपको याद रखना है। बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख जगह कौन सी है, मुकाम। क्या है, मुकाम है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कथन निष्कर्ष वाला, बताओ कथन वाला प्रश्न है। कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में आपको बताना है कि सही क्या क्या बातें हैं कच्ची घोड़ी के बारे में। ये एक महिला प्रधान नृत्य, क्या ये महिला प्रधान नृत्य दिख रहा है आप लोगों को कहीं ना कहीं से, बिल्कुल नहीं, ये आदमी करते हैं इस नृत्य को। अगला है, ये राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में आरंभ, बिल्कुल सही बात है। ये विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये बात भी सही है। ये नृत्य शाहजहां के शासन काल में, गलत बात है। ये शाहजहां के समय थोड़ी ना शुरू हुआ था, गलत है। तो सही कौन कौन सा है, 2 है और 3 है, तो ये अपना सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है, 1921 में भवानी नाट्यशाला कहां पे स्थापित की गई थी। तो 1921 में आपको बताना है कि भवानी नाट्यशाला जो है वह स्थापित की गई थी। तो जवाब हो जाएगा 1921 में झालावाड़ के मायने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मूल नाम कोशवर्धन था। तो कोशवर्धन किसका नाम था दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों, कोशवर्धन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से आता है। शेरगढ़ का जो किला है ना मित्रों, इसी का अन्य नाम क्या देखने को मिलता है, कोशवर्धन। क्या मिलता है, कोशवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। तो आपको मैंने कल भी करवाया था यह प्रश्न कि महाराणा सांगा ने पहला जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1 महीने पहले, कब हुआ था, 1 महीने पहले कब हुआ था, 16 फरवरी को हुआ था, और 1527 में ही 1527 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या हुआ था, ये बयाना का युद्ध था। बयाना की जो लड़ाई हुई थी उसमें महाराणा सांगा जीत गए, और खानवा का जो युद्ध हुआ था 1 महीने बाद 17 मार्च को, इसमें हार गए थे। याद रखना, गलती से खानवा मत लगा देना, नहीं तो माइनस मार्किंग हो जाएगी। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ के बारे में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, इनके बारे में बताना है। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि विजय स्तंभ 9 मंजिला है, इसमें कोई गलत बात है ही नहीं, 9 मंजिला है। मंडन इसका वास्तुकार था, क्या इसका वास्तुकार मंडन था क्या भाई, बिल्कुल भी नहीं था। तो कौन था, आपको याद आ जाए तो बता देना। तो जवाब हो जाएगा केवल एक सही होगा, और यहां पर गलत होगा दूसरा कथन। अगला प्रश्न आपके लिए, लीजिए आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ गया है, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पढ़िए और जवाब दीजिएगा। पहला कथन दे रखा है, विराट नगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, ये जोधपुर का एक शहर है। ऐसी बात है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, पहले ये जयपुर में आता था। और आजकल की बात करूं तो ये कोटपुतली जो बरौड़ नया जिला बन गया है, ये उसमें चला गया है। तो ना तो जोधपुर यहाँ जयपुर दे रखा है, ना कोटपुतली बरौड़, इसका मतलब ये सरासर गलत बात है। उसके अलावा बेराट मौर्य कालीन साम्राज्य का हिस्सा था, बिल्कुल इस बात में तो कोई गलती नहीं है, ये मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था पहले। चलो अगला प्रश्न, और इसके खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, ये इतने आप याद रख लेना। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से आपको बताना है, अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक और स्थान जो सुमेलित नहीं है, किसके समय, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मतलब एक के। अब एक के आपको पता है सबसे पहले जाते हैं ये लड़ाई करने, कहां पर, रणथंबोर में, और रणथंबोर में लड़ाई करते हैं, और यहाँ साका हो जाता है 1301 में, और यहाँ के राजा हुआ करते थे हमीरदेव चौहान। आगे बात करता हूं, थोड़े दिन और होता है, शांति से तो बैठने का काम धंधा है नहीं एक के पास, और ये 1303 में फिर लड़ाई करता है, चित्तौड़गढ़ में कब्जा करता है, और यहाँ पर साका कर लेता है। यहाँ के राजा कौन हुआ करते थे पहले, रावल रतन सिंह थे उस समय, तो यहाँ पर भी हार गए।
थोड़े दिन बाद फिर भाई साहब इसको तो फिर पता नहीं क्या हो गया और ये 1308 में पहुंच जाता है सिवाड़ा, और सिवाड़ा में जबरदस्त लड़ाई करता है और यहाँ के जो राजा थे शीतल देव उनको भी हरा देता है और यहाँ पर भी साका होता है 1308 में। इस प्रकार तीनों तो सही है, परंतु जोधपुर का जो दे रखा है वीरम देव ये गलत है। और थोड़े दिन बाद आपको पता है फिर जाता है 1311 में, कहां जाता है जालोर, और वहां कानड़ देव जो राजा हुआ करता था उसको भी हरा देता है। तो ऐसी बातें आपको याद रखनी है एक एक के बारे में, ये चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था? तो चित्रांगद मौर्य था। क्या दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं? बताओ कमेंट करके, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर, एकदम क्या हो जाएगा चित्रांगद मौर्य। दोस्तों कमेंट करके बताओ आप मुझे ये क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है, ठीक है ना? कमेंट करके बता दो आप सभी के सभी विद्यार्थी, आप लोगों के लिए ये क्लास कैसी है? सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। चलिएगा अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य, राजस्थान का पहला बियर अभ्यारण्य आपको बताना है। चलो जवाब हो जाएगा सुंदा माता जो अभ्यारण्य है ये भालुओं का पहला अभ्यारण्य है। और जो भी चीज पहले होती है वो तो याद आपको रखनी है क्योंकि प्रश्न आ जाता है। सीमेंट उद्योग दे रखा है और स्थान दे रखा है जो सम्मिलित नहीं है वह आपको बता देना है। तो चलो भाई फटाफट से इसका भी जवाब देखते हैं। जेके सीमेंट आपको पता है निम्बाहेड़ा में, मंगलम सीमेंट मोरक में, श्री सीमेंट ब्यावर में, बिड़ला व्हाइट सीमेंट गोटान, गलत है। अगला प्रश्न, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। जो इंडोनी लोकगीत होता है ना, ये देखो इंडोनी में जो है बात समझ में आ रही है। इंडोनी मतलब किसी न किसी चीज को ढूंढने का काम कर रहे हैं। तो मतलब आप सोचिए इंडोनी मतलब ढूंढने का काम। अब क्या ढो सकती है महिलाएं? महिलाओं से क्या काम होता है? कोई जो है कहीं बेलदारी करने तो जाएगी नहीं, तो क्या काम करने की ढोने का? अरे ढोने का क्या काम करेगी? तो महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय इंडोनी लोकगीत गाया जाता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये प्रश्न अब आपके पेपर में आएगा नहीं, इसलिए मैं इस प्रश्न को करवाऊंगा भी नहीं। चलो अगला प्रश्न, ये रहा दोस्तों आपके लिए प्यारा सा प्रश्न है, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो जवाब बनता है इसका। आप तो जल आपको बताना, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में उच्चतम दो नदियों को बेसिन कौन कौन सा है? ये तो आप सब बता दोगे कि चंबल है एक तो और एक बनास है। और चंबल की सहायक सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो बनास ही है। और कहां मिलती है ये बनास नदी? सवाई माधोपुर दोस्तों जो जगह पड़ती है रामेश्वर, वहां पर मिलती है। अगला प्रश्न, भौगोलिक क्षेत्र दे रखा है, जिले दे रखा है, जो सम्मिलित नहीं है वह आपको बताना है। बताओ आपको पता होगा दोस्तों ये बात तो कि कुबड़ पट्टी, ये कुबड़ पट्टी कहां पड़ती है? अजमेर और नागौर। यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसको कुबड़ पट्टी क्यों बोलते हैं? क्या मामला है अजमेर और नागौर के बीच में? तो यहाँ की एक बड़ी समस्या है, यहाँ जो पानी में क्या होता है फ्लोरोसिस की जो मात्रा होती है ना फ्लोराइड की, वो फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण क्या होता है यहाँ पर जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो क्या होते हैं? खूबड़े पैदा होते हैं, उनके पीछे खूबड़ निकल जाती है। तो ये बहुत ज्यादा समस्या करती है फ्लोराइड। तो फ्लोराइड की ज्यादा समस्या से शुरू में तो क्या होता है, जैसे फ्लोराइड की थोड़ी मात्रा बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, अपने जो दांत होते हैं दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। यदि फिर भी थोड़ा सा ज्यादा फिर उसमें और भी फ्लोराइड आ जाए तो जो हड्डियां होती है ना अपनी वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसके कारण खूबड़ निकल जाता है। आगे बात करूं छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान दोस्तों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में है, याद रखना। और आपको बताया जो भोराट का पटार है मैंने आपको याद करवा रखा है। क्या याद करवा रखा है? कुत्ते से बोलो कि भौंकना नहीं भाई, उसको आप बोलोगे कितना मारो पीटो कुत्ते को, फिर भी उसको बोलोगे कि भौंकना नहीं है। कुत्ता क्या करेगा भाई साहब, भूखे बना उसकी जो है शुभ नहीं बैठने वाला। तो कैसे याद रखोगे कि बोराट का जो पटार है ना वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में, भो से बोराट, कु से कुंभलगढ़, गो से गोगुंदा, रख लोगे याद। ऊपर वाल का पटार आपको पता होगा कि भीलवाड़ा और चित्तौड़ में है। बात हो गई सिंपल सी। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? तो उप आर्द्र जलवायु जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थल किले की श्रेणी में आता है? तो देखो गागरा उनका आता नहीं है, और बताओ और कौन सा आ सकता है? किसकी? मरुस्थल। मरुस्थल मतलब जहां रेती रेती दिखे, बाड़ू बाड़ू। बताओ क्या हो जाएगा? तो जूनागढ़ होगा, मेहरानगढ़ नहीं होगा, नारगढ़ नहीं होगा, क्योंकि तो डूंगर में गिरी दुर्ग है, ये जल दुर्ग है। बचा एक। अगला प्रश्न, मारवाड़ में दामनी क्या है? तो मारवाड़ में एक चीज होती है दामनी, और ये दामनी होती क्या है? तो दामनी क्या होता है? ये एक जो क्या होता है, ओढ़नी का प्रकार होता है दामनी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं जयपुर, उदयपुर है। अगला प्रश्न, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहां स्थित है? बताओ काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहां पे है मित्रों? तो काका जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, ये सारी बावड़ियां जो है कहां है? बूंदी में स्थित है। कहां पे है? बूंदी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा। अब दो जवाब। प्रश्न है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, जो कथन सही है उनको आपको बताना है। तो देखो सभी जिलों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा राजस्थान का, एकदम सटीक बात है ये तो, क्योंकि ज्यादा था नहीं। राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, बिल्कुल था। कितना अंक कम था? 15 अंक कम था, ये बात भी याद रख लेना। आगे बात करूं, सभी जिलों में धौलपुर को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम रहा, ये तो गलत बात है, धौलपुर में भी रहा था। सभी जिलों में पाली को छोड़कर जो ग्रामीण लिंगानुपात था वो 1000 से कम था, सत्य बात है भाई ये तो, यानी कि 1, 2, 4 सही है। अगला प्रश्न आपके लिए, लीजिएगा, ये रहा आपके सामने आपका प्रश्न प्रस्तुत है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो आपको पता होगा नर्मदा, आपको देखो इधर से देखो, संगमरमर की जो नक्काशी है वह कोड़े की प्रसिद्ध है। बताओ ये प्रश्न क्या किया था दोस्तों, जब आया था ये डिलीट कर दिया था, आप इसको छोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में गोपी चंद की गुफा कहां स्थित है? राजस्थान में जो गोपी चंद है, गोपी चंद जी की गुफा कहां है? माउंट आबू सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है गोपी चंद जी की गुफा। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न है, पशु मेले दे रखा है, स्थान दे रखा है, जो सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बताया वीर तेजाजी पशु मेला जो है परबसर, सही बात है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा, ये भी सही बात है। अब आगे बचा गोमती सागर पशु मेला, ये भी झालावाड़ में पड़ता है। जसवंत पशु मेला करौली नहीं भाई साहब, भरतपुर होगा, और हमारे जो भजन लाल जी है उनके क्षेत्र का मेला है जसवंत पशु मेला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं? और मारवाड़ का ताजमहल केवल और केवल जसवंत थड़ा को कहा जाता है। किसको कहते हैं? जसवंत थड़ा को। अगला प्रश्न, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ी बोली बोली जाती है। वागड़ी बोली दोस्तों भीलों के द्वारा सर्वाधिक बोली जाती है, इसीलिए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? भीली बोली भी इसको कहा जाता है, रख लोगे याद। अगला और प्यारा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाई को सही अवरोही, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटता हुआ क्रम आपको बताना है। तो आपको बताया सबसे ऊंची चोटी है शेर, कितने मीटर ऊंची है? 1597 मीटर, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। शेर, अचलगढ़, खो, तारागढ़, ये होगा, फिर रख लोगे याद। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा दोस्तों आपके लिए प्रश्न है, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित में से किस नृत्य में किया जाता है? जवाब हो जाएगा 13 ताले नृत्य। आप एक बात बताओ मुझे, 13 ताले नृत्य कौन सा जो संप्रदाय है, कौन जिसकी महिलाएं करती है? तो आपको बता दूं जो कामड़ पंथ है ना,
जो बाबा रामदेव जी के द्वारा कामड़ पंथ की स्थापना की गई थी, वह जो कामड़ पंथ की महिला है अपने पैरों में 13 घुंघरू बांध करके 13 ताली नृत्य करती है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइएगा फटाफट से। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? बताइए फटाफट से प्रिया, सोने का काम नहीं करना, बताइए फटाफट से। तो जवाब क्या हो जाएगा इसका? सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है। चलिएगा, तो जवाब हो जाएगा कालीबाई। कालीबाई आपको याद रखना है कौन थी। अरे जेल कैसे जाएगी, एक बात बताओ। ये तो जेल जाने से पहले इनको तो इसको क्या कर दिया था, मार दिया गया था। ये शहीद हो गई थी अपने गुरु को बचाने के चक्कर में। आपको पता होगा इनका संबंध रास्तापाल कांड से संबंधित है। अगला प्रश्न, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहां से प्राप्त हुई? तो दोस्तों मैंने आपको 147 प्रश्न करवाए थे एक दिन सभ्यताओं से संबंधित। वहां मैंने आपको सारे सब कुछ बताया था कि कालीबंगा जो सभ्यता है 2 स्तरों में पाई गई, मतलब वैसे तो 5 स्तरों में खुदाई हुई। पहला और दूसरा जो स्तर था वो प्राग हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित चीजें वहां मिली, और जो तीसरा चौथा पांचवा जो खुदाई हुई उसमें जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है, समकालीन सभ्यता है, वो वहां से प्राप्त हुई। उसी सभ्यता में से अपन को एक चीज मिली थी 7 अग्नि वेदिकाओं से संबंधित, तो वह कहां संबंधित हो जाएगा? कालीबंगा। समझ में आई बात? अगला प्रश्न है पुरंदर की संधि 1665 में किसके मध्य हुई थी? तो पुरंदर की संधि जो हुई थी वो शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी 1665 ईस्वी में। रख लोगे याद? चलिएगा, अगला प्रश्न है भाई, आपको लोक देवी बतानी है, उनका स्थान दे रखा है, जो गलत है वो बताना है, और ध्यान देना है कि गलत पूछा है या सही पूछा है। आपको पता होगा दोस्तों, कुछ पता हो या नहीं पता हो, शीला देवी का मंदिर आपको पता है आमेर जयपुर में, सही बात है। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है। उसके अलावा आपको यह भी पता है कि दधी माता का जो मंदिर है घोट मांगलोद नागौर में स्थित है। इतनी बात पता है। बचा एक ऑप्शन आई माता। आई माता ओशिया जोधपुर में नहीं है। अगला प्रश्न है 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो आपको पता होगा दोस्तों, जब वृहत राजस्थान का गठन किया था तो वह आप सबको पता है एक ही व्यक्ति था। देखो आपको याद कैसे रखना है, पहला और दूसरे का जो उद्घाटन करने वाला एक व्यक्ति था, तीसरे का उद्घाटन करने वाले कौन थे वो बताऊंगा। तो पहले का दूसरे का उद्घाटन करने वाले थे गोडगिल। याद रखने की ट्रिक है, गोडगिल चाचा नेहरू पटेल। तो मतलब पहला और दूसरे का तो जो है गोडगिल साहब हो जाएंगे, तीसरे का जवाहरलाल नेहरू, चौथे का पटेल जी हो जाएंगे। तो पटेल जी कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपके ये 60 जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने करवा दिए। आप लोगों को जो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास थी कैसी लगी कमेंट करके बताना। आप सबको बता दूं, हमारे द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई गई है 4th ग्रेड और हाई कोर्ट के लिए। तो जिन विद्यार्थियों को इनकी टेस्ट सीरीज लेनी है जल्दी से ले लीजिएगा। ऑफर नजदीक आ रहा है, खत्म होने की तिथि 20 जून ऑफर के खत्म होने की अंतिम तिथि है। इसके बाद प्राइस इस प्रकार बढ़ती चली जाएगी और फिर आप जो है बहुत महंगा कोर्स आपको खरीदना पड़ेगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स को ले लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी, क्योंकि आपको पता है जिस प्रकार हमारी क्लासें ब्रह्मास्त्र की तरह है, इससे भी जबरदस्त हमारी टेस्ट सीरीज है। तो दोस्तों एक एक टेस्ट सीरीज आपके लिए आपकी जिंदगी को बदल देगी। आप जो है टेस्ट सीरीज को फटाफट से ले लीजिएगा। मैं मिलता हूं दोस्तों कल शाम को 7 बजे इसी समय आपसे एक और क्लास के साथ मुलाकात करूंगा। तब तक दोस्तों जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राधे राधे दोस्तों।